नमस्कार। आज हम कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए केमोथेरेपी के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है वो है फीवर, उस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समटाइम्स डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। केमोथेरेपी के बाद हमारा खून में WBC कमता है और ये WBC हमारा सैनिक है जो लड़ता है बाहर के कीटाणु से, हमारे अंदर के कीटाणु जो नाक में है, मुंह में है, हमारे बाहर लैट्रिन के रास्ते में है, रेक्टम एनस में है, इससे वो लड़ता है। या तो कोई बाहर का इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है, फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया इसको बोलते हैं। अगर डेफिनेशन में जाएं तो किसी मरीज को जो केमोथेरेपी लिया है, फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा 1 घंटे तक हो और WBC काउंट उनका 500 से कम रहता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, WBC नहीं, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट 500 से कम हो या 1000 हो, लेकिन अगले 48 घंटे में 500 से कम हो सकता है, इनको फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपिनिक पेशेंट बोलते हैं। ऐसे केस में आपको घबराना नहीं है। अपने जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेके तुरंत एंटीबायोटिक से स्टार्ट करना है। हो सके तो अपने प्राइमरी ट्रीटिंग सेंटर जो आपका कैंसर हॉस्पिटल है उसमें तुरंत रिपोर्ट करना है। अगर वो काफ़ी दूर है, आप 2 घंटे 4 घंटे में नहीं जा सकते हैं, तो अपने नियरेस्ट कैंसर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। आपको कुछ नहीं समझ में आए, अपने डॉक्टर साहब से बात करना है, लोकल फिजिशियन से बात करा देना है वो फ़ोन पे। अगर आप पूर्णिया, किशनगंज या मोतिहारी में बैठे हैं, गया में बैठे हैं, दूर दराज कहीं हैं, लोकल फिजिशियन से बात करा दीजिए। वो एक अच्छा एंटीबायोटिक आपके कैंसर रोग विशेषज्ञ उनको बताएंगे और फिर आप इत्मीनान से अपने कैंसर सेंटर पे आ सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें कैच पॉइंट है। अगर केमोथेरेपी के बाद बुखार होता है और वो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया के कैटेगरी में है, तो एक चीज़ है मरीज के मृत्यु और मरीज के जान के बीच में है वो पहला डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। पहला जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स अगर लग गया तो हम अगले 10-12 घंटे के लिए निश्चिंत हैं और उस मरीज को हम कभी नहीं खोएंगे। साल में 1-2 मरीज हम भी खोते हैं फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया के कारण। ये फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया आमतौर पे केमोथेरेपी लगने के चौथे या 5वें दिन से शुरू होता है और 14वें-15वें दिन तक हो सकता है। केमोथेरेपी के दूसरे दिन जो बुखार होगा वो बुखार से हम नहीं डरेंगे क्योंकि उस वक्त WBC नॉर्मल रहता है मरीज का। केमोथेरेपी के होने वाले बाद 18वें दिन पे जो बुखार होगा उस वक्त भी WBC 99% केस में नॉर्मल होगा। जो बुखार 5वें दिन या 6ठे दिन से शुरू हो रहा है, चौथे दिन से और 15वें दिन तक के बीच में जो बुखार है उस वक्त WBC बहुत कम होता है, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500। उस वक्त का बुखार जानलेवा हो सकता है। तो एक चीज़ है केमोथेरेपी के बाद होने वाले फेब्राइल न्यूट्रोपिनिक बुखार में, वो है फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। बाकी फिल्ग्रास्टिम सपोर्ट ये सब कैंसर हॉस्पिटल में आएंगे तो लग जाएगा। कुछ नहीं तो अमीकासिन, मेरोपेनम, पिप्रासिलिन, टैजोबेक्टम, ये दवाइयाँ हर जगह मिलती है। अमीकासिन में यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट करा लेना चाहिए। इसके अलावा एहतियात के रूप में मरीज को जो हमारे कॉमन जगह बैक्टीरिया रहता है मुंह में, उसके लिए बीटाडिन से गार्गल करना चाहिए। नाक में उसके लिए स्टीम लेना चाहिए, स्टीम इनहेलेशन। सीड्स बात करना चाहिए, लैट्रिन के रास्ते को गर्म पानी से सेकना चाहिए ताकि इन एरिया को हम स्टेराइल रहें। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया के समय नॉर्मल बैक्टीरिया भी हमारा जान ले सकता है। जैसे कि कॉमन भाषा में अगर हम समझाएं तो सपोज ये बुखार इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है, हम इसको हार्ट अटैक से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं कि अगर सही समय पे उचित इलाज नहीं दे तो मरीज हम खो देते हैं। ये इसलिए जानना ज़रूरी है। आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझे कि कोई किला है, उसमें नॉर्मल सैनिक उसको बचाते हैं, उसको हिफाजत के लिए रहते हैं। अगर मान लीजिए कि सारे सैनिक हट जाए तो कोई भी आदमी उसको आक्रमण करके उसको जीत सकता है, कोई सैनिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसी तरह हमारा शरीर का जो WBC है,
न्यूट्रोफिल है, ये हमारा सैनिक है, ये हम लड़ता है बाहर के कीटाणु से, अंदर के कीटाणु से। अगर ये जब ख़त्म हो जाएगा तो जो नॉर्मल कीटाणु है जिससे हम दिन रात फाइट कर रहे हैं वो जानलेवा हो जाती है। तो केमोथेरेपी के बाद होने वाले बुखार, जिसको हम फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें हमें फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक है वो लाइफ और डेथ के बीच का काम करती है। तुरंत अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और अगर कैंसर हॉस्पिटल में नहीं जा पाए तो वहाँ के डॉक्टर साहब को आप अपने जो कैंसर आपके फिजिशियन हैं उनसे बात कराइए ताकि मरीज को हम बचा सके। और साफ़ सफाई पे ध्यान देना है। जिनको केमोथेरेपी लगे उनको भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, और रेस्ट में रहना है। घर पे ही लाइट वर्क कर सकते हैं। तो मोटा मोटी ये हुआ केमोथेरेपी के बाद लगने वाले बुखार, जिसको फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। इसमें हमें बहुत सतर्क रहना है ताकि हम कोई भी मरीज ना खोएं। इसके अलावा कोई भी आपको कैंसर के ऊपर जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक से हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।